न्यूज़ से वीरेंद्र सोनी। फिलहाल हम लोग हैं बरवाला में जैसे मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार जैसे वीरेंद्र सोनी जी है, एनएम मीडिया से हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। साथ के साथ नन्नू मेहता जी हैं जो कि एक सोशल मीडिया ये भी चलाते हैं, अपना चैनल का नाम बीएम मीडिया के नाम से है, सोशल प्लेटफॉर्म इनका भी। और यहाँ से पिछले दिनों चुनाव हुए तो उन दिनों भी हमने जिक्र करते रहे हम लोग कि यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो समस्या है उसको लेकर। आज फिर यहाँ पे जो हालात देख रहे हैं, जैसे बरवाला शहर के अंदर बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्यों बखूबी हैं, यहीं के निवासी है, यहाँ से पत्रकारिता वर्षों से करते आए हैं। इनसे बात करें कि जो यहाँ से विधायक है जोगीराम सिहाग और यहाँ से प्रधान जो बने हैं, चेयरमैन जो बने हैं रमेश बैटरी वाले, तो उन लोगों का दोनों का क्या मंशा है, जो जनता ने जिस हिसाब से दोनों नुमाइंदों को चुने हैं, क्या उस पर खरे उतर क्यों नहीं पा रहे, और बरवाला की समस्या जो कि तुम क्यों है, हम बात करेंगे वीरेंद्र सोनी जी से। सर नमस्कार। RSN एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को NM न्यूज़ के वीरेंद्र सोनी की नमस्कार। सर मैं आपसे, आपने बरवाला के विकास के बारे में बात करी, आपने बरवाला के हालात के बारे में बात करी, आपने जोगीराम सिहाग की बात करी, आपने रमेश बैटरीवाला की बात करी। जनता ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, चुनावों में जिताया, चाहे जोगीराम सिहाग को जिताना हो, चाहे रमेश बैटरीवाला को जिताना हो। बैटरीवाला को जिता के जनता ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। अब जनता इंतज़ार कर रही है कि रमेश बैटरीवाला और जोगीराम सिहाग जी अपना अपना फ़र्ज़ कैसे निभा रहे हैं। सिर्फ कोशिश कर रही है, देख रही है, ऐसी बात नहीं देख रही है। बरवाला के हालात आप भी देख रहे हो। मेरी कुछ दिन पहले जोगीराम सिहाग जी से भी बात हुई थी, मैंने बात की थी इस पे, जो ये रोड के बीच में जो ग्रिल लगी है, अभी आपने जो वीडियो बनाई है उसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि ये जो फुटपाथ है उसको थोड़ा ऊंचा करके और इसी ग्रिल को जैसे लगाएंगे, और ये सारी जो ग्रिल है ये यहाँ से कहीं गुम नहीं हो रही है, ये सारी नगर पालिका ऑफिस में जमा हो रही हैं, जो उन्होंने मेरे को बताया। दूसरी बात हम करते हैं, अगर हम रमेश बैटरीवाला जी की बात करते हैं, वो अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। चाहे वो पिछले दिनों का चमासा हो, उसमें आप कहीं भी देखो उनको, मैंने भी ज़्यादातर देखा है। चुनाव जीतने के बाद की बात बताता हूँ, पहले की नहीं। पहले चुनाव से पहले तो काफ़ी उन्होंने जनसभाएं की है। चुनाव जीतने के बाद भी रमेश बैटरीवाला अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में खड़े उतरें। जी नन्नू जी आप बताइए कि जो इन्होंने बात की वीरेंद्र सोनी से, कितने का आप सहमत हैं और क्या समझते हैं कि अब तक जो ये शहर के हालात है, सफाई व्यवस्था की भी बात करें, बेसहारा पशु की बात करें, बहुत सारी समस्याएं अभी भी जो कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उससे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल की स्थिति की बात करें। मैं आपको अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो बरवाला के हिसाब से मैं अगर बताना चाहूँगा, जो माननीय जोगीराम सिहाग के द्वारा विकास कार्य, कुछ कार्य जो करवाए जा रहे हैं, जो मंजूर किए जा चुके हैं, और कुछ विकास कार्यों की इस टाइम निर्माण पे है, वो चल भी रहे हैं। लेकिन जो धरातल पर कई वार्ड और जो कई इलाके ऐसे हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। हालांकि आपको जो रमेश जी याद होगा, 19 जून को बाय चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे और 22 तारीख को इसका रिजल्ट आया था। लेकिन उसके बावजूद जो विकास के कार्य जो कहे जाया करते थे भी बरवाला के, भाई मुझे मतलब कि विकास के कार्य पे बिठा के चेयरमैन की कुर्सी दिला दो और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट कुछ और दूंगा। लेकिन अब चुनाव बीते हुए पिछले दिनों को देखा जाए और अब को देखा जाए, विकास कार्य है वो तो कह रहे हैं भी मैं अपने हल तक जितना है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, जनता मुझे समय दे। लेकिन समय की अगर आज देखा जाए तो रमेश बैटरीवाला जी का मैं नाम बताना चाहूँगा, वो जनता से कार्यकाल के लिए आज 2 साल का वक्त मांग रहे हैं। बरवाला के हालात और उसको देखते हुए जो पिछले कार्यकाल के दौरान विकास कार्य हुए नहीं, वो कार्य करना चाह रहे हैं, उस दौरान वो जनता से आज 2 साल का समय मांग रहे हैं, जिसको समय भी लगेगा। अगर देखा जाए हालात बरवाला के, जो जिस टाइम सबसे बड़ी सीवरेज की समस्या मुद्दा है बरवाला के अंदर, हर वार्ड हर इलाके के अंदर, आज जो ये वार्ड और गलियों के अंदर ये लगा लो जहाँ ब्लॉकेज है, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ का विकास कार्य करवाना में वो भी अभी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। जी नन्नू जी, जैसे जी अगर बात करें तो जैसे बरसात के समय यहाँ पे हालात ऐसे होते हैं, तालाब की स्थिति होती है, लोग बोट लेकर चलते हैं, ट्यूब लेकर यहाँ पे वो करते हैं और वो वीडियो वायरल इतनी होती है कि खूब। उसके बाद चेयरमैन चुने गए रमेश बैटरीवाले, विधायक जोगीराम सिहाग, दोनों हो गए। दोनों को मिल बैठ के समस्या हल करने की बजाय एक दूसरे से खिंचातानी ज़्यादा चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है ग्राउंड में। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी आज भी यही बात कहना चाहूँगा, अगर दोनों बैठ के अगर इस तालमेल को अगर आपस में सुलझा पाएंगे या सुलझा लेंगे
तो बरवाला का शायद विकास कार्य हो पाएगा। लेकिन अगर दोनों के हिसाब से है, वो अपने निम्न स्तर पे हैं, वो अपने पद की गरिमा पे हैं, वो अपने पद की गरिमा पे है, दोनों की अगर मैं के चलते चलते आज बरवाला के हिसाब से जो विकास कार्य नहीं हो पाए। पिसाई किसकी हो रही है? पिसाई बीच में पिसाई किसकी हो रही है? जनता की पिसाई हो रही है। जैसा आपने देखा होगा कि चेयरमैन जैसे ही रमेश बैटरीवाला बने, उसके 2 या 3 दिन बाद वो चंडीगढ़ जाके और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब बात आ जाती है जेजेपी और बीजेपी की। हमारे विधायक जी जेजेपी से हैं और चेयरमैन जी की अगर मैं बात करूं तो वो फिलहाल उसको हम उनको बीजेपी का कहेंगे, ठीक है। तो ये जो खींचातानी दोनों की चल रही है, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि श्रेय लेने की बात है। विधायक जोगीराम सियाग जी ने बीडीओ दफ्तर में नगर पालिका की जगह के लिए नींव खुदवा दी थी, मगर उस काम को रुकवा दिया, कहा कि केस चल रहा है, उस जगह पे केस चल रहा है। उसके बाद प्रेजेंट में टोहाना रोड पे अभी रेस्ट हाउस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर लग चुका है। 4 करोड़ की लागत से वो रेस्ट हाउस बन रहा है बरवाला के अंदर, और विधायक की देखरेख के अंदर आपने देखा है अब सीवरेज लाइन को लेके मेन रोड के ऊपर पाइपलाइन भी डाली जा रही है। हालांकि करोड़ों रुपए की ग्रांट वो अपने तरीके से सरकार से मंजूर करवा के बरवाला शहर के विकास कार्य में लगे हुए हैं। आपका कहने का मतलब है विधायक काम कराना चाहते हैं और चेयरमैन की मंशा नहीं है कि काम कराने की? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन विकास कार्य दोनों अपने स्तर पे कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी पद की गरिमा को देखते हुए विकास कार्य में लगे हुए हैं, वो अपने स्तर पे करा रहे हैं। लेकिन कहने का भाव ये है, अब आज के टाइम में अगर देखा जाए जिस हिसाब से जो अपने आपने उनके रमेश बैटरीवाला जी के इंटरव्यू देखे होंगे, वो जनता से 2 साल का वक्त मांग रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा, बरवाड़ा की जनता को भी ये बात बताना चाहूँगा, भाई सरकार के कार्यकाल को देखते हुए 2 साल का वक्त अभी रह नहीं गया। जिस हिसाब से अगले 2024 के विधानसभा चुनाव होंगे तो 2 साल के कार्यकाल में वो कितना विकास कार्य करवा पाएंगे? बिल्कुल, इसमें सवाल खड़े होते हैं। कहते हैं कि रमेश बैटरीवाला कहते हैं मीडिया से किसी से भी रूबरू होते हैं, मुझे ना 2 साल का वक्त चाहिए, मुझे विकास कार्य करने। हालांकि अगर वो दोनों विधायक और चेयरमैन इकट्ठे होकर काम करें तो बहुत बढ़िया विकास बरवाला में क्षेत्र में हो सकता है। क्यों? सांझी सरकार भी यहाँ है, ये भी बीजेपी में जाके शामिल हो गए, उधर से जेजेपी के विधायक हैं। और हरियाणा स्टेट की बात करें, दोनों अलायंस की सरकार यहाँ चल रही है, दोनों मिल बैठ के करें और जनता को मतलब एक में उसमें लेकर कॉन्फिडेंट में लेकर काम करें तो बहुत सारा विकास हो सकता है। जी, मैं आरएसएन चैनल के माध्यम से हमारे विधायक जोगीराम सियाग जी और रमेश बैटरीवाला जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि बरवाला के प्रेजेंट में जो हालात हैं, उन हालात को देखते हुए अपनी खींचातानी जो समाज को दिख रही है, जो बरवाला को दिख रही है, चाहे बेशक ना हो उनके बीच में, मगर जो दिख रही है उसको थोड़ा सा कम करें और विकास के बारे में। वीरेंद्र जी, एक छोटी सी चीज़ है, हमने चुनाव के समय ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ मार्केट में महिलाएं आती बहुत सारी, उनको शौच के लिए जगह नहीं है एक भी। उसके लिए विधायक जी से ही बात हुई, रमेश बैटरीवाला जी के, वो कहते बनते ही मैं ना ये सबसे पहले ये काम करूँगा। अभी तक उसकी भी कोई वो नहीं है, महिलाएँ परेशान होती है, कहाँ जाएँ, दुकानों में हर जगह शौच के लिए काम नहीं मिलता। इसका सीधा सा एक उदाहरण देता हूँ, आपको याद होगा बरवाला नगर पालिका का जो पुराना दफ्तर होता था, पुरानी बिल्डिंग थी, उसके अंदर महिलाओं को जाने के लिए आज वो स्थान दिया हुआ है जो नगर पालिका कार्यालय का होया करता था शौचालय, क्योंकि नया कार्यालय नई बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो चुका है, वहाँ उनको जगह मिल गई है। तो पुराना जो मतलब कि लेकिन वहाँ के हालात आपने देखे अंदर जाके किस तरह के हालात हैं, मतलब एक वहाँ की स्थिति की बात करें, वहाँ मच्छर और अड़ंगे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। रमेश जी, आपको पता है बारिशों के दिनों में सबसे ज़्यादा पानी उसी बिल्डिंग के पास में खड़ा होता है जहाँ दिखाया जाता था कमरे के ऊपर तक। आपका कहने का मतलब ये हुआ बस स्टैंड में महिलाएं उतरती है बस स्टैंड की वजह से, वहाँ शौच जाने के लिए छोड़ के आके यहाँ शौच जाके फिर बस स्टैंड में बैठे जाके। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सच्चाई की बात है। जिस हिसाब से देखा जाए जो हालात बताते हैं बरवाला के विकास के लिए ज़रूरी भी हैं, ये चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी है महिलाओं के लिए। मैं रेडी वालों की बात करूं, उन्होंने कहा कि रेडी वालों के लिए मैं पहला काम करूंगा। फिलहाल अगर बात करें तो दुकानों के आगे रेडियां, दुकानदार भी परेशान है, जनता भी परेशान है, व्हीकल आने जाने के लिए ट्रैफिक के लिए भी मतलब समस्या आ रही है। जी, दुकानदार समस्या नहीं है? दुकानदार परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि दुकान के आगे जो रेडी लगी हुई है वो उनका पे करते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक और चीज़ और जानकारी हो रही है कि जो दुकान वाले हैं, अगर रेडी आगे लगते थे, दुकान वाले रेडी वालों से किराए लेते हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो इसका अगर मेरी दुकान के आगे मैं किसी को क्यों लगाने दूंगा? मेरा कुछ फ़ायदा होगा। मेरी दुकान का मेरे को लगता है कि मैं 2 लाख 3 लाख रुपया मैं यहाँ का किराया देता हूँ,
मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। कोई वो हराम का नहीं खा रहा, दुकानदार सिर्फ अपना थोड़ा सा जो 2 लाख 3 लाख रुपए किराया दे रहा है उसको हल्का करने के लिए वो दुकान के आगे रेडी लगवाते हैं। जैसे वीरेंद्र जी उन्होंने कहा कि रमेश जी कह रहे हैं 2 साल का समय चाहिए, क्या सफाई व्यवस्था भी सफाई भी नहीं करा सकते? कर्मचारी उनके पास नहीं है। ये हालात आप देखिए, कितना यहाँ पे अड़ंगा खिड़ा हुआ है, दुकान के आगे अड़ंगा है, ग्रिल ये टूटी हुई है, ग्रिल को यहाँ से उठा के वहाँ ले जाके रख सकते हैं। आपने दिवाली और दिवाली के आसपास का माहौल देखा होगा कि बहुत बुरा हाल था। राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल थी, कर्मचारियों की, नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल थी। उसको लेके और मैं खासकर हिसार और उसके आसपास की एरिया की बात करूँ तो सुनने में ये आया था कि श्री कमल गुप्ता जी ने इनके साथ मीटिंग की थी और कुछ हद तक उनकी सोल्यूशन करने की कोशिश की गई थी। और मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों में इसके हालात सुधर जाएंगे। आपको उम्मीद है? उम्मीद है इतनी। तो जैसे कि ये ग्रिल और ये टूटी हुई सड़कों की अगर बात करें, उसमें जैसे कि रमेश जी तो कह रहे 2 साल का समय चाहिए, उधर से अगर विधायक जी की बात करें 1.5 साल की अवधि और बची है विधायक जी की, तो हमारे विधायक जी 1.5 साल पौने 2 साल के सरकार, उसके बाद चुनाव होने हैं। जी हमारे जो विधायक जी हैं उनका कहना ये है कि अगर हमने अभी ये सड़क बना दी तो उसके बाद जो पाइप डालने हैं उसके लिए दोबारा उखाड़नी पड़ेगी। बरवाड़ा की जनता को उसके लिए थोड़ा संयम रखना पड़ेगा ताकि बार बार इसको ना उखाड़ा जाए। हमें आप देखो कि बरवाड़ा के मेन रोड पे अगर हम शमशान घाट के आगे की बात करें या दौलतपुर मोड़ की बात करें, आप इन दोनों रोडों को दिखाओ। जैसे अभी आपने ये ग्रिल दिखाई है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों रोडों को भी दिखाओ। ये पूरी तरह से बिल्कुल फिट हो चुके हैं, ऊंचे उठ चुके हैं। बरवाड़ा के पुराने बस स्टैंड से लेकर और नए बस स्टैंड तक का जो सा ये रूट है, इसके अंदर जैसे विधायक जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इसमें ये पाइप दबने हैं और पाइप दबने के बाद ही दोबारा इसकी सड़क का निर्माण होगा। जैसे आप पत्रकार है, रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, जिस हिसाब से विधायक जी काम कर रहे हैं, विधायक जी ने जो बताया उस हिसाब से आपको लगता है कि आने वाले समय जब अगला उपचुनाव आएगा तब उससे पहले बरवाला की स्थिति सुधरेगी? कोशिश तो यही है। आने वाले चुनाव जो से 2024 के चुनाव हैं उसमें कोशिश ये है कि जो इस 1.5 या 2 साल में ऐसी बात नहीं है कि ग्रांट नहीं है सरकार के पास, विधायक जी के पास भी करोड़ों रुपया जैसे आया होगा ग्रांट से, वो चाहे तो इसका निर्माण करवा सकते हैं। जी, तो अरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा रमेश जी, जिस हिसाब से विधायक जी की देखरेख में जो आज के हालात है, आप देखोगे पहले शमशान भूमि के आगे का क्या हाल हुआ करता था। दौलतपुर मोड़ की अगर स्थिति देखी जाए तो आज पहले सड़क का क्या हाल होया करता था और आज क्या है, ये भविष्य में बरवाला की जनता को भी पता है। जो विकास कार्य धीरे धीरे चल रहे हैं उसको लगने में थोड़ा समय लगता है और उसके धरातल के हिसाब से जो विकास के कार्य होते हैं, लेकिन बरवाला की जनता अगर आज सोच के चले भी विधायक जी आज ही विकास कार्य को करवा के क्लियर कर दें इस चीज़ को, तो वो समय देखो, समय के आधार के हिसाब से जो विकास कार्य चल रहे हैं वो हो पाएंगे और हो भी रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से बरवाला का नाम आता है ना भाई, बरवाला तो एक किश्तियाँ चलती हैं, जब बारिश होती है तो ऐसा रूप ले लेता है, अभी गंगा यहाँ पे प्रकट हो जाती है। तो वो जो सच्चाई है वो देखो समय के हिसाब से जो अभी कार्य चल रहा है, जो अभी वीरेंद्र भाई ने बताया है भाई, सीवरेज का काम एक बार पूरा हो जाएगा और उसके बाद में ये लगा लो जो सड़क का लेवल जब एक रूप से हो पाएगा तभी उसके हिसाब से जो निकासी पूर्ण रूप से निकल पाएगी इस चीज़। मैं जहाँ तक मानता हूँ, जैसे अभी हमने रेडी वाले भाइयों की बात करी थी, तो जैसे अभी ये बता रहे थे कि भाई उनको थोड़ा सा पे करके वो दुकान के आगे रेडी लगा लेते हैं, उनका गुजारा भी चल जाता है वहाँ से। सपोज़ करो कि हम ये कहें, मान लो पूरे बाज़ार के दुकानदार ये कहें कि रेडी वालों को यहाँ से हटा दें, तो एकदम यहाँ से उनको हटाना सही भी नहीं होगा। और अलग से हम कहें कि रेडी बाज़ार अलग लगा दिया जाए तो वहाँ जनता जाएगी भी नहीं। बस स्टैंड पे, पुराना बस स्टैंड पे खासकर मैं बात करूँ तो रेहड़ी जो लगी हुई है उनसे उनका गुजारा चल रहा है। ये नहीं है कि वो कुछ लाठी बन गए हैं, गुजारा चलाने के लिए और अपनी ये दुकानों के पास से ये रेडी लगा लेते हैं। तो हमारा ये भी है कि जैसे अगर विधायक जी और चेयरमैन दोनों इकट्ठे होकर एक टेबल पे बैठ के काम करेंगे तो बरवाला के जो एक तरह पौने 2 साल की अवधि है उसमें बहुत विकास हो सकता है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से वो अगर 2 साल का समय मांग रहे हैं तो आप खुद समझदार हैं, जनता को भी इस चीज़ का पता है 2024 में चुनाव होने हैं, वो समय कितनी दूर रह गया है और धरातल के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने विकास कार्य और हो पाएंगे या हो रहे हैं। तो उस हिसाब से ये चीज़ देखना पड़ेगा, जो आज विकास के कार्य हैं अगर समान रूप से अगर हर जगह हो रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, वो जितनी जल्दी पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे तो 2024 में जनता को आगे दोबारा से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे अभी बात चली है हमारे विधायक जी की और बात चल रही है हमारे रमेश बैटरीवाला जी की,
तो मेरी और कपिल मेहता की अभी कोशिश करेंगे कि हम विधायक जी और रमेश बैटरीवाला से इस बारे में ज़रूर बात करें। जी, हमारा भी ये ध्येय है। पहले भी हमने कोशिश की थी कि विधायक जी कुछ ही दूरी पे थे, मैंने कहा था रमेश बैटरीवाले को आप चलिए, वो बोला फ़ोन पे बात करो, इस तरह की बातें हुई। लेकिन वो ना जनता ने यहाँ से मेरे को फ़ोन करता, बोला रमेश जी आपने प्रयास तो बहुत किए, सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हमें सफल करना चाहते हैं। तीनों हम लोग मिल के हम कोशिश करेंगे, दोनों एक मंच पे आगे काम करें, ताकि बरवाला की जनता जिस हिसाब से जी बरवाला की जनता ने भी बहुत करे हैं। अच्छा, उनको इन दोनों को एक करने की, और बड़े इसमें मंत्री विधायक तक भी शामिल है। मैं आपको सिरे नहीं चढ़ा अभी तक, लेकिन सिरे नहीं चढ़ सका ये काम। अब बात बीजेपी और जेजेपी की आ गई है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हमारे बैटरीवाला जी हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और विधायक जी हैं वो जेजेपी से हैं। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अब बात श्रेय पे आ गई है कि काम करवाया किसने। जी बात श्रेय पे आ गई है, काम करवाया किसने, क्यों। आने वाले समय में चुनाव भी है, जोगीराम सिहाग जो विधायक है उनको भी देखना है। अगर दोबारा जनता के बीच में जाकर वोट मांगने तो उनको काम कराना जरूरी है। अगर रमेश बैटरी वाले अगर अपनी उसमें रहेंगे और सोचे कि अगर काम कराऊंगा तो श्रेय जोगीराम सिहाग ले जाएंगे, उस वजह से भी हो सकता है। इसीलिए जनता जो कि एक तरह से काम के लिए परेशान है, जनता सफाई व्यवस्था के लिए परेशान है, पीने की पानी के लिए ढाणियों में अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो क्षेत्र में जैसे बस्तियों में वहाँ पानी की समस्या है, झोड़ बढ़े हुए हैं, गंदगी बहुत है, बहुत सारे सीवर ब्लॉक हैं, सारी समस्या है। लेकिन उसमें करवाएं कौन, श्रेय कौन लेगा, उस चक्कर में एक दूसरे की खिंचातानी चल रही है। लेकिन ये वक्त क्या अब लगभग पौने 2 साल का और है, इस पर जोगीराम सिहाग विधायक किस तरह से लेते हैं, क्या जोगीराम सिहाग स्वयं प्रयास करके रमेश बैटरीवाले के पास आकर बातचीत करके दोनों एक इकट्ठे होकर काम करेंगे, या इसी तरह से खिंचातानी चलती रहेगी और जो विकास हो रहे हैं उतना ही आगे जोगीराम सिहाग कराते रहेंगे और रमेश बैटरीवाला देखते रहेंगे। क्या रहने वाला ये कुछ नहीं पता जी। अगर मैं शिष्टाचार की बात करूं तो विधायक जोगीराम सिहाग को रमेश भाई के पास नहीं आना चाहिए। उम्र के हिसाब से बात करूं, शिष्टाचार की बात करूं और बरवाड़ा के विकास अगर वास्तव में चाह रहे हैं दोनों, तो रमेश भाई को किसी भी तरह, चाहे फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से, विधायक जी से बात करनी चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? ऐसा है, बात क्या आती है यहाँ पर, विधायक की गरिमा पद की बात आती है। विधायक पद का अपनी जगह अपना पद है, अपना रुतबा है। जो चेयरमैन का है वो रुतबा, उनका पद, उनकी गरिमा उन तक सीमित है। मैं उस हिसाब से कहना चाहूँगा बरवाला की जनता को। बाकी श्रेय देखा जाए दोनों का अपनी जगह है, बरवाला की जनता फैसला करे इसी। बरवाला की जनता से हमारा निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो क्या होना चाहिए फैसला, विधायक जी को क्या करना चाहिए और चेयरमैन साहब को क्या करना चाहिए, और कौन किसके पास जाना चाहिए, किस तरह से मिल बैठकर इस मसले को हल करें ताकि आपस का मनमुटाव भी दूर हो, खिंचातानी भी दूर हो और बरवाला का विकास हो। तब अगली बार दोनों चुनाव में जाएंगे तो हाँ, बहुत बढ़िया, दोनों की टीम ने अच्छा काम किया था, विकास किया था, हमें दोबारा से एक बार फिर से इनको मौका देना है, ऐसी कड़ी हो। इसके लिए वीरेंद्र जी आप जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत। निरंतर बरवाला की समस्या ये लोग उठाते रहते हैं, कोई ना कोई, जैसे यहाँ की दिक्कत है तो विधायक से, चेयरमैन से बातचीत करते रहे। हम भी बीच बीच में आते हैं और यहाँ के समस्याओं को हम प्रशासन तक और जो जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि समस्या हल हो। हमारा अभी तीनों का यही प्रयास है कि जो एक तरह जनप्रतिनिधि दोनों एक टेबल पे आके बैठकर समस्या हल करें, ताकि उनकी समस्या हल होगी तो बरवाला का विकास अपना आप ही हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.